सोचिए, एक ऐसा शख्स जो हर शाम आपको हंसी का तोहफा देता है, जो अपनी कॉमेडी से दुखी दिलों में भी खुशी की लौ जगा देता है, अगर उसी इंसान की जिंदगी एक दिन अचानक गोलियों की आवाजों में उलझ जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की। वो नाम जिसे भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग प्यार करते हैं। लेकिन हाल ही में आई एक खबर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। कहा जा रहा है कि कनाडा में कपिल शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, उनके कैफे के बाहर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे और सोशल मीडिया पर तो जैसे सनसनी फैल गई। कपिल शर्मा अटैक्ड बाय टेररिस्ट्स, ये लाइन हर जगह वायरल हो रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई कपिल शर्मा किसी आतंकी हमले का शिकार हुए हैं? क्या उन्हें जान से मारने की धमकी पहले से मिल रही थी? क्या ये हमला सिर्फ एक कॉमेडियन पर था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो दावा कर रही हैं कि कपिल की हालत बेहद गंभीर है। वहीं कुछ का कहना है कि ये सब एक सोची समझी अफवाह है। तो आखिर सच्चाई क्या है? लेकिन क्या ये सच है या झूठ? सच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो शायद हकीकत नहीं है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। रात का माहौल शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे हवा खुद कुछ अनहोनी की खबर दे रही हो। और तभी अचानक गोलियों की गूंज ने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। कनाडा की सड़कों पर हुई यह वारदात किसी आम आपराधिक घटना जैसी नहीं थी, क्योंकि निशाने पर था वो चेहरा जो बरसों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता रहा है, कपिल शर्मा। जिस इंसान ने अपने चुटकुलों से जिंदगी के दर्द को हल्का किया, जिसने आंसुओं को ठहाकों में बदला, आज उसी की जिंदगी डर के साए में सिमट गई है। और इस बार खतरा सिर्फ कपिल तक सीमित नहीं था। उस रात जब गोलियों की बौछार हुई, उनकी पत्नी गिन्नी भी साथ थी। ये सवाल कि हमला हुआ अब कोई मायने नहीं रखता। असली सवाल है कि आखिर क्यों? किसे डर था कपिल की हंसी से? और किसके लिए वो हंसी इतनी खतरनाक बन गई कि उसे चुप कराने के लिए हथियार उठाने पड़े? कुछ ही दिन पहले कपिल ने कनाडा के सरी शहर में अपने नए कैफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। तस्वीरें देखते ही लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, ये तो किसी फिल्म का सेट लग रहा है। गुलाबी दीवारें, रंग बिरंगे फूल और एक ऐसा माहौल जो हर किसी को अपना सा लगने लगे। नाम था कैप्स कैफे, लेकिन यह महज एक रेस्टोरेंट नहीं, कपिल और गिन्नी का सपना था, जिसे उन्होंने अपने प्यार और मेहनत से सजाया था। कैफे के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी थीं। फैंस उत्साहित थे कि अब कपिल का ये कैफे उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में वह जगह जहां लोगों ने मुस्कुराने की उम्मीद लगाई थी, गोलियों की आवाज से थर्रा उठेगी। 9 जुलाई की रात थी, शहर सो रहा था, लेकिन साजिशें जाग रही थीं। तकरीबन 1:50 पर एक काली एसयूवी कैफे के सामने आकर रुकी। अंदर बैठा शख्स न बाहर निकला न खिड़की खोली, और फिर एक के बाद एक गोलियों की आवाज ने उस रात को हमेशा के लिए बदल दिया। फायरिंग इतनी भीषण थी कि 9 से 12 राउंड गोलियां चली। एक बड़ी विंडो जिसे पार कर कैफे का इंटीरियर साफ नजर आता था, वही बना हमलावर का टारगेट। और डरावनी बात यह थी कि उस समय कैफे के अंदर गिन्नी मौजूद थी। जरा सी भी देरी या चूक होती तो इस हमले का अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। इस हमले ने एक बात तो साफ कर दी थी, मकसद केवल डराना नहीं था। यह हमला बहुत सोच समझकर किया गया था और निशाना था पूरी प्लानिंग के साथ। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर लोग अपनी थ्योरीज लेकर सामने आ रहे थे। सोशल मीडिया पर तरह तरह के नाम चलने लगे। कुछ लोगों ने इसे किसी लोकल गैंग की हरकत बताया, तो कुछ ने शक की सुई सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ मोड़ दी। लॉरेंस गैंग, जो हाल के दिनों में कई सेलेब्स को धमकी दे चुका था, उनका स्टाइल भी ऐसा ही था, चुपचाप आना, फायरिंग करना और फिर गायब हो जाना। और चूंकि कपिल की शोहरत और संपत्ति का स्तर उस दायरे में आता है जो अंडरवर्ल्ड की नजर में रहता है, इसलिए ये थ्योरी भी नकारा नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर सामने आया एक और नाम, हरजीत सिंह लड्डी, भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल एक खालिस्तानी आतंकी। और चौंकाने वाली बात ये थी कि इस शख्स ने खुलेआम हमले की जिम्मेदारी भी ली। एक वीडियो में लड्डी ने दावा किया कि कपिल ने उनके धर्म का मजाक उड़ाया था और यह हमला उसी का परिणाम है। एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने साफ कहा, कपिल ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था, यह उसका नतीजा है। यह सिर्फ शुरुआत है। अब बात किसी गैंग वॉर या फिरौती तक सीमित नहीं रही थी। अब यह मामला सीधा आतंकवाद की शक्ल ले चुका था।
सवाल यह नहीं था कि कपिल पर हमला क्यों हुआ, सवाल अब यह था कि क्या अगला निशाना कोई और होगा। जब हरजीत सिंह लड्डी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली तो लोगों के होश उड़ गए। वीडियो में वह कह रहा था, कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया। हमने उसे चेतावनी दी थी पर उसने माफी नहीं मांगी। अब यह पहला वॉर है। क्या सिर्फ एक कॉमेडी स्किट इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि कोई जान लेने पर उतर आए? कपिल शर्मा का करियर गवाह है कि उसने कभी किसी मजहब, जाति या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। उसके जोक्स का मकसद हंसाना था, बांटना नहीं। फिर भी इस तरह निशाना बनाना क्या वाकई आस्था की रक्षा थी या कोई पुराना एजेंडा अब धर्म की आड़ में खेला जा रहा था? क्योंकि हमला सिर्फ कपिल शर्मा पर नहीं था, यह एक सोच पर हमला था। वो सोच जो हंसने की आजादी देती है, वो सोच जो कहने की आजादी बचा कर रखती है। और अब यह साफ था, हमलावर ने जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक प्लान था, सोची समझी साजिश जिसका मकसद बहुत गहरा था। हमले के ठीक बाद कनाडा की जमीन पर हड़कंप मच गया। सारे पुलिस और डेल्टा पुलिस ने केस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। कैफे को तुरंत सील कर दिया गया ताकि फॉरेंसिक टीम हर एक निशान, हर एक गोली के खोखे, हर एक फुटेज को स्कैन कर सके। सीसीटीवी कैमरों से साफ दिखा, हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया, चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की। प्रोफेशनल मूव। पुलिस को अंदेशा था यह काम किसी गैंग या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का है, तभी इसे टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट और कनाडा की एंटी टेरर एजेंसियां हरजीत सिंह लड्डी के लिंक तलाशने लगीं। भारत की एनआईए और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया। जांच ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली। गिन्नी और बाकी गवाहों से पूछताछ जारी थी। हर वर्जन को क्रॉस चेक किया जा रहा था। हमले से पहले कोई अजीब हरकत, कोई फोन कॉल, कोई धमकी, सब कुछ खंगाला गया। कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, हमने यह कैफे प्यार से बनाया था। इस हमले ने हमें झकझोर दिया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला क्यों हुआ, अब बात यह थी कि क्या कनाडा जैसे देश में भी कोई भारतीय कलाकार सुरक्षित नहीं है? अब यह सिर्फ पुलिस केस नहीं, यह एक सोच का युद्ध है कि क्या आज भी हम विचार रखने की आजादी में यकीन रखते हैं या फिर डर के साए में जीना हमारी नई रियलिटी बन गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पूरी कहानी उन वायरल खबरों और रिपोर्ट्स पर आधारित है जो सोशल मीडिया और कुछ न्यूज पोर्टल्स पर सामने आई हैं। हमारा चैनल इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले के वक्त गिन्नी कपिल के साथ कैफे के अंदर मौजूद थीं या नहीं। साथ ही यह बात साफ है कि इस हमले में कपिल शर्मा या गिन्नी को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंची है, वे दोनों सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य केवल उन घटनाओं को सामने लाना है जो लोगों के बीच चर्चा में है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर जाहिर करें। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।